नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित कुमार और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग के ऊपर। पंच महापुरुष राजयोग में कुल 5 राजयोग माने गए हैं। 5 ग्रहों से यह राजयोग का निर्माण होता है। मैं प्रत्येक राजयोग के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें हम विस्तार से प्रत्येक राजयोग के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, यह पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण 5 मुख्य ग्रहों से होता है: मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि ग्रह। यही 5 ग्रह कर्म तथा कर्म के फल के कारक ग्रह माने गए हैं। सूर्य और चंद्रमा आत्मा और मन का प्रतीक है, जिसके थ्रू यह कर्म और कर्म फल प्रादुर्भाव होता है। और राहु और केतु का तो अपना फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, इसीलिए इसमें 5 ग्रहों को लिया गया है और इससे ही निर्माण होता है पंच महापुरुष राजयोग का। तो इसमें मूल कंसेप्ट है कि जब भी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि ग्रह में से कोई भी एक ग्रह कुंडली के केंद्र भाव अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव तथा दशम भाव में अपनी स्वराशि, अपने मूल त्रिकोण राशि या फिर अपने उच्च की राशि में होकर बलवान होकर स्थित है, तो वह पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। कोई भी ग्रह कुंडली के केंद्र भाव में अपने स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या फिर उच्च की राशि में होकर बलवान होकर स्थित है, तो वह पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। अब इस 5 महापुरुष राजयोग में मंगल से बनने वाला राजयोग रोचक योग कहलाता है। उसी प्रकार बुध से भद्र योग, बृहस्पति से हंस योग, शुक्र से मालव योग तथा शनि से शश योग का निर्माण होता है। तो यह पंच महापुरुष राजयोग बहुत ही विशिष्ट योग है, जो कुंडली में कई सारे दोषों का शमन करने वाला है। यहां तक मैंने काल सर्प योग के वीडियो में बतलाया था कि यदि कोई पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग आपकी कुंडली में है और कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, तो वह काल सर्प योग के आंशिक फल को समाप्त कर देता है, अर्थात काल सर्प योग के अनिष्टकारी फल में कमी आती है। तो पंच महापुरुष राजयोग इस प्रकार का प्रभावी योग है और यह आपके जीवन के मुख्य स्तंभ में काम करता है। लेकिन यह देखने और सुनने में जितना सरल है, उतना ही जटिल है। अर्थात इस राजयोग का विश्लेषण के लिए कई सूक्ष्मता आपको रखनी होगी, तभी आप इसके सटीक फलादेश तक पहुंच सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं मंगल ग्रह से बनने वाला रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग के ऊपर। रोचक योग का निर्माण कुंडली में यदि मंगल ग्रह केंद्र भाव में अर्थात आपकी कुंडली में यदि मंगल 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में स्थित हैं और वह अपने स्वराशि अर्थात वृश्चिक राशि या अपने मूल त्रिकोण राशि अर्थात मेष राशि या फिर उच्च की राशि जो कि मकर राशि है, इन तीनों राशि में से कोई भी राशि में स्थित हो, केंद्र भाव में हो, तो यह रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। यह एक सरल डेफिनेशन हुआ रोचक योग का। अब यहां पर कुछ चीजें देखनी अति आवश्यक है। रोचक योग में मंगल का बलवान होना अति आवश्यक माना गया है। किसी भी प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग में अपने स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च की राशि साथ ही केंद्र भाव में हो और अति आवश्यक है कि वह ग्रह बलवान हो, अपने बली स्थिति में हो, अन्यतः उस राजयोग का कम फल आपको प्राप्त होगा, न्यूनतम फल आपको प्राप्त होगा। उस राजयोग का बस लक्षण आपके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन जो उसका फलादेश शास्त्रों में किया गया है, हमारे प्रवर्तकों ने बतलाया है, उस प्रकार का फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मंगल ग्रह का अपना डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन है। मंगल 10th हाउस में दिग्बली माने जाते हैं। तो 10th हाउस में जब रोचक योग का निर्माण होता है, तो वह सबसे पावरफुल रोचक योग का निर्माण माना गया है। उसी प्रकार 1st हाउस का रोचक योग भी अति प्रभावी रोचक योग का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार उस ग्रह का बल, उस ग्रह की अवस्था, यदि ग्रह अपने युवावस्था में है तभी आपको पूर्ण फल प्रदान करता है। यदि ग्रह अपने बाल्यावस्था में है तो 3 गुना कम फल प्रदान करता है। अब यदि कुमार अवस्था में है तो 2 गुना कम फल प्रदान करता है। उसी प्रकार वृद्धावस्था और मृत अवस्था में सबसे अधिक अनिष्टकारी फल का निर्माण करता है।
तो अवस्थाओं के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें ग्रहों की अवस्था के ऊपर विश्लेषण दिया गया है। यदि किसी अनिष्टकारी योग निर्माण हो रहा हो और उस योग की दृष्टि मंगल पर पड़ती हो तो यह रोचक योग को भंग करता है, रोचक योग के फल को आच्छादित करता है और उसके अशुभ परिणाम भी जातक को प्राप्त होने लगते हैं। उसी प्रकार मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह की यदि युति है तो उसका भी मिश्रित फल आपको प्राप्त होगा। यदि शुभ ग्रह है और मंगल के मित्र हैं तो आपको अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे, अशुभ ग्रह हैं तो अधिक अशुभ फल प्राप्त होंगे। और बहुत ही अहम बात मैं आपको बतला दूं, यदि मंगल के साथ सूर्य या चंद्रमा की युति है तो वह रोचक योग के फल को पूर्णतया भंग करता है, अर्थात आपकी कुंडली में रोचक योग होते हुए भी रोचक योग का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा पंच महापुरुष राजयोग के फल को समाप्त करते हैं, भंग करते हैं, यदि केंद्र भाव में उसी ग्रह के साथ बैठ जाएं तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, तभी आप रोचक योग के फल का सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर इस रोचक योग का अपना अलग फल होता है, इसके ऊपर भी हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, तो कर्क लग्न की कुंडली में मंगल एक योग कारक ग्रह है और यदि उस लग्न की कुंडली में रोचक योग का निर्माण हो जाए तो वह सबसे अधिक पावरफुल रोचक योग का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल शुभ फलप्रद ग्रह है और उससे रोचक योग का निर्माण हो रहा है तो वह अधिक शुभ फलों को उत्पन्न करेगा। पर यदि आपकी कुंडली में मंगल अशुभ फलप्रद ग्रह है और वह पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी के साथ, अर्थात जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव का कैरेक्टरिस्टिक लेते हुए उस शुभ फल को आपको प्रदान करते हैं। अर्थात शुभ फल तो मिलेगा पर लोगों को वह देखने में जितना शुभ रहेगा, आपको अर्जित करने में उतना ही कठिनाई, परिश्रम और संघर्ष के साथ वह आपको प्राप्त होगा। तो आइए हम पहले बात करते हैं रोचक योग के फल के विषय में आचार्यों का क्या मत है, हमारे ग्रंथों में क्या इसका विश्लेषण दिया गया है, इसके ऊपर टिप्पणी की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर रोचक योग का फल किस प्रकार मिलता है। यह रोचक योग का बेसिक फल है, यह सभी रोचक योग वाले जातक के अंदर कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। रोचक योग वाले पुरुष लंबे मुख वाले देखे गए हैं, साथ ही इनके अंदर प्रचुर मात्रा में उत्साह रहता है। ऐसे जातक निर्मल कांति वाला, महाबली, सुंदर भौं वाला, काले केश वाला, सब वस्तुओं में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा जातक युद्ध प्रिय होता है, रक्त तथा कृष्ण वर्ण का होता है तथा ऐसा जातक शत्रु का हनन करने वाला देखा गया है। अक्सर ऐसा जातक किसी मंत्री या सेनापति के पोस्ट में देखे गए हैं। ऐसा जातक मंत्रों को जानने वाला तथा चोर का नायक होता है, साथ ही क्रूर स्वभाव वाला और मनुष्यों का स्वामी देखा गया है। अर्थात इनके अंदर अत्यधिक लीडरशिप क्वालिटी होती है और उस लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू ऐसे जातक समाज में लीड करते हैं। अत्यधिक जोशीले, उत्साही और स्वस्थ मिजाज के देखे गए हैं रोचक योग वाले जातक। रोचक योग वाले जातक यदि किसी कार्य को ठान ले तो उसे करे बिना उनको संतुष्टि नहीं मिलती, उनको शांति नहीं मिलती है। और रोचक योग वाले जातक के अंदर एक विशेषता होती है कि ऐसे जातक मंत्रों को जानने वाले होते हैं, मंत्र के गुह्य रहस्य को जानते हैं। साथ ही ऐसे जातक के हाथ में वीणा, वज्र, धनुष, पाश, वृष का आकृति देखा जा सकता है। इसमें से कोई भी आकृति आपके हाथ में रहेगी यदि आपकी कुंडली में रोचक योग का निर्माण हो रहा है तो। ऐसा जातक गुह्य विचार एवं मंत्राभिचार को जानने वाला होता है, अर्थात मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि विद्याओं को भी यदि ऐसा जातक करना चाहे तो उससे जल्द सिद्ध होता है और उससे काम बनता है। पराशर मत के अनुसार ऐसा जातक 70 वर्ष की आयु को अवश्य जीता है। वशिष्ठ जातकम नामक ग्रंथानुसार रोचक योग वाले जातक का शरीर सुडौल और सुंदर देखा गया है। वह धनवान, कीर्ति और शील से युक्त होता है। ऐसा जातक
शास्त्रवेत्ता, मंत्र जप को जानने वाला, अभिचार कर्म में कुशल तथा राजा या राजा के समान धनवान होता है। ऐसा जातक लावण्य या रक्त वर्ण का कांति रखने वाला होता है तथा सुखी सेना और अश्व आदि अर्थात घोड़े, पशु आदि से युक्त 70 वर्ष की आयु को जीता है। ऐसे जातक अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होते हैं तथा सेनापति होते हैं। सेनापति का तात्पर्य समझना चाहिए कि उच्च पद अधिकारी। तो दोस्तों, यह एक बेसिक फल था रोचक योग के ऊपर जो हमारे आचार्यों ने इसके फलादेश को किया है। आइए रोचक योग के ऊपर हम कुछ और सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, जिसको समझकर हम अपने कुंडली में बन रहे रोचक योग के ऊपर और गहनता को समझ पाएंगे। प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर रोचक योग का फल किस प्रकार मिलता है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। मेष लग्न वाली जातक के कुंडली में मंगल ग्रह आपके फर्स्ट हाउस तथा आपके 8th हाउस के स्वामी हैं, प्रथम भाव और अष्टम भाव। और मेष लग्न वाली जातक की कुंडली के लिए आपके कुंडली में प्रथम भाव और दशम भाव में रोचक योग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि आपके प्रथम भाव में मेष राशि है जो कि मंगल का मूल त्रिकोण राशि है, और आपके दशम भाव में मकर राशि है जो कि मंगल के उच्च की राशि है। तो यदि कुंडली में मंगल प्रथम भाव में स्थित है मेष राशि वाले जातक के लिए, तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। एक्सरसाइज करना, योगा, प्राणायाम, व्यायाम करना जातक को अतिशय प्रिय होता है और सदैव अपने हेल्थ की वजह से, अपने हेल्थ कॉन्शियस की वजह से ऐसा जातक समाज में विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है। कई बार ऐसे जातक तांत्रिक क्रियाओं को करने वाले देखे गए हैं, क्योंकि मंगल यहां पर आपके 8th हाउस के स्वामी है और फर्स्ट हाउस में स्थित हैं। ऐसे जातक के अंदर तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार के ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, यौगिक क्रिया को समझने का विशेष कैपेबिलिटी होता है, और उस कारण ऐसा जातक इन चीज़ों को समझने वाला तथा इन चीज़ों में इंडल्ज भी देखा गया है। और इस वजह से ऐसा जातक समाज में पूजनीय होता है। जातक को समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मेष लग्न वाले जातक की कुंडली में यदि मंगल ग्रह 10th हाउस में स्थित हो जाए तो वह रोचक योग का निर्माण होगा। मंगल यहाँ पर उच्च की राशि में रहेंगे अपने, तो ऐसा जातक किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव काम में देखा गया है। विशेष तौर पे पुलिस, सेना, किसी भी प्रकार के डिफेंस के सिस्टम में ऐसे जातक उच्च पद पर आसीन होकर कार्यरत होते हैं। यदि ऐसे जातक की कुंडली में शनि ग्रह भी साथ में मंगल के साथ 10th हाउस में स्थित हो जाए तो ऐसा जातक बड़ा धनाढ्य व्यक्ति के साथ अपने कर्म स्थान में अपने विशेष एक्सपर्टीज के कारण सम्मान को प्राप्त करता है, और उस एक्सपर्टीज के कारण, उस विशेष गुण, ज्ञान और सेक्टर के समझ के कारण जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है और उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक सेना आदि में उच्च पोस्ट पर रहता है स्थित। किसी भी प्रकार के युद्ध या उद्यम में ऐसा जातक को सदैव विजय की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली वृष लग्न की कुंडली है तो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह आपके 7th हाउस तथा 12th हाउस के स्वामी हैं, अर्थात आपके विवाह स्थान और व्यय स्थान के स्वामी हैं। और वृष लग्न वाली कुंडली में 7th भाव में रोचक योग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि कुंडली के 7th भाव में वृश्चिक राशि स्थित है और वृश्चिक राशि मंगल की अपनी स्वराशि हुई। तो सर्वप्रथम मैं ये बतला दूं कि इस प्रकार के रोचक योग में मांगलिक दोष का भी निर्माण साथों साथ होता है। तो यह अति आवश्यक है कि ऐसे जातक किसी मांगलिक स्त्री से ही विवाह करें, क्योंकि ऐसे जातक के अंदर एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम उत्साह रहता है, और उस उत्साह को संभालने के लिए वैसे ही स्त्री आवश्यक है जो जिसके अंदर उस प्रकार का उत्साह हो, उस प्रकार के उत्साह को लेना और देने की क्षमता हो, तभी उस जातक के विवाह सही से रहता है। अन्यथा ऐसे जातक का विवाह भंग होते हुए भी देखा गया है। पर इस रोचक योग का भी कुछ शुभ फल अवश्य आपको प्राप्त होता है। ऐसे जातक के जो पार्टनर रहेंगे या फिर आपकी जो पत्नी रहेगी वह एनर्जेटिक रहेगी, जोशीले स्वभाव के आपके पार्टनर्स रहेंगे।
तथा आपको किसी प्रकार के सेना या सेना से रिलेटेड किसी प्रकार के काम को करने में आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका व्यापार चलेगा। मिथुन लग्न की कुंडली में रोचक योग का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी केंद्र भाव में मंगल की कोई भी राशि स्थित नहीं है, ना ही मंगल का उच्च राशि है। कर्क लग्न वाली कुंडली में मंगल ग्रह आपके 5th हाउस तथा आपके 10th हाउस के स्वामी है। 5th हाउस में वृश्चिक राशि है और 10th हाउस में मेष राशि स्थित है। और कर्क लग्न वाली कुंडली में कुंडली के 7th भाव तथा 10th भाव में इस रोचक योग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि कुंडली के 7th हाउस में मंगल की उच्च राशि है और 10th हाउस में मंगल का मूल त्रिकोण राशि है। तो यदि आपकी कुंडली के 7th भाव में मंगल ग्रह से रोचक योग बन रहा है कर्क लग्न वाली कुंडली में, तो यह भी मांगलिक दोष का निर्माण करता है। साथ ही कुंडली का 7th हाउस 5th भाव से 3रे भाव में स्थित है, अर्थात यह आपके संतान के पराक्रम का स्थान है। ऐसे जातक के संतान अतिशय पराक्रमी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। साथ ही यदि मंगल की स्थिति बहुत ही शुभ है, पंचमेश की स्थिति शुभ है और एकादशेश की स्थिति शुभ है, तो ऐसे जातक के संतान सेना, पुलिस आदि में कार्यरत होते हैं। कुंडली का 7th हाउस 10वें भाव से 10वें स्थान में है। इस कारण ऐसे जातक के जो स्पाउस होंगे वे भी किसी प्रकार के सेना अधिकारी होंगे या फिर पुलिसकर्मी होंगे। साथ ही जो आपके फादर इन लॉ होंगे वो अवश्य ही किसी प्रकार के सेना अधिकारी या फिर पुलिसकर्मी होंगे। उसी प्रकार यदि कर्क लग्न वाली कुंडली में मंगल ग्रह 10th हाउस में स्थित होकर रोचक योग का निर्माण करते हैं, तो ऐसा जातक किसी भी कार्य में यदि वह अपने दिमाग को लगाता है, यदि किसी कार्य के लिए वह प्रेरित होता है, तो उस कार्य को कर कर ही वह शांति प्राप्त करता है। ऐसा जातक यदि किसी प्रकार के वचन को दे दे तो उसे निभाए बिना उसे शांति नहीं मिलती। कर्क लग्न वाली कुंडली में 10th हाउस में रोचक योग वाले जातक अपने जीवन में किसी भी स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक जो भी अपने जीवन में ठानते हैं उसे अवश्य ही प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक के संतान के अंदर रक्त से संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही ऐसा जातक खुद भी एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, प्रोएक्टिव होता है, ऐसे कर्म को करने वाला होता है कि समाज में उनका मान प्रतिष्ठा सदैव बना रहे। सिंह लग्न वाले कुंडली में मंगल ग्रह आपके 4th हाउस के स्वामी है तथा 9th हाउस के स्वामी है। 4th भाव तथा 9वें भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं सिंह राशि वाली कुंडली में। और सिंह लग्न की कुंडली में 4th भाव में रोचक योग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि 4th भाव में मंगल का अपना स्वराशि वृश्चिक राशि स्थित है। तो सिंह लग्न वाले जातक के लिए रोचक योग विशेष तौर पे रियल एस्टेट से संबंधित लाभ प्रदान करता है। ऐसा जातक बड़ा धनवान व्यक्ति तथा बड़े लैंड का स्वामी होता है, बड़े जमीन जायदाद का स्वामी होता है। ऐसे जातक को अपने माता तथा पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा उनसे अनेक प्रॉपर्टीज प्राप्त होती है और उसको डील कर कर वैसा जातक बड़ा व्यापारी देखा गया है जो लैंड पर सिर्फ डील करता है। ऐसे जातक को अपनी मातृभूमि से सदैव लगाव होता है और जातक अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ने वाला तथा मातृभूमि से लाभ कमाने वाला होता है। ऐसे जातक के अंदर धर्म अध्यात्म का गहन समझ होता है, क्योंकि ऐसा जातक धर्म अध्यात्म फिलॉसफी में गहन रिसर्च करने वाला होता है, या फिर डायरेक्टली रिसर्च नहीं भी करे तो ऐसे जातक का माइंड सेटअप उस प्रकार का होता है कि वह सदैव इन तथ्यों में उनका दिमाग लगा रहता है और उस पर डीप तक उनको जाने की क्षमता होती है। क्योंकि कुंडली का 4th भाव 9वें भाव से 8वें भाव में है, तो 9वां भाव कुंडली का धर्म अध्यात्म हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ तीर्थ स्थल का स्थान माना गया है। और 8th हाउस रिसर्च का स्थान होता है, डीप साइंस का स्थान होता है। इसलिए ऐसा जातक मंत्र, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म आदि को विशेष तौर पे जानने वाला और इंटरेस्ट रखने वाला होगा। ऐसे जातक के माताजी या फिर आपके फादर इन लॉ अवश्य ही किसी प्रकार के सेना, पुलिसकर्मी, डिफेंस आदि में कार्यरत रहेंगे। कन्या लग्न वाली कुंडली में किसी भी प्रकार से रोचक योग का निर्माण संभव नहीं है। आइए हम तुला लग्न वाले जातक के लिए
मंगल ग्रह आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं तथा सप्तम भाव के स्वामी हैं। साथ ही कुंडली के चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में रोचक योग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल का उच्च राशि है तथा सप्तम भाव में मंगल का मूल त्रिकोण राशि स्थित है। तो यदि तुला लग्न वाले कुंडली में चतुर्थ भाव में रोचक योग का निर्माण हो जाए तो ऐसा जातक रियल एस्टेट का डीलर या ब्रोकर देखा गया है, क्योंकि कुंडली के सेकंड भाव से थर्ड हाउस में स्थित है चतुर्थ स्थान, और कुंडली का सेकंड हाउस धन का स्थान है, आपके जमा धन का स्थान है, और वह जमा धन आपके बोलने से आता है और लैंड को सेल करने से आता है। तो आप लैंड को सेल करने के लिए किसी प्रकार के बोलने का बिजनेस या फिर सर्विस या जॉब करने वाले व्यक्ति रहेंगे। यह भी संभव है कि तुला लग्न वाले जातक अपनी पत्नी के साथ मिलकर लैंड प्रॉपर्टी के बिजनेस को करें, क्योंकि कुंडली का चतुर्थ भाव सप्तम भाव से दशम स्थान में भी स्थित है और वहां पर मंगल ग्रह से रोचक योग का निर्माण हो रहा है। तो आप और आपकी पत्नी दोनों ही उत्साही स्वभाव के व्यक्ति रहेंगे तथा दोनों मिलकर भी यदि आप रियल एस्टेट का बिजनेस या फिर किसी प्रकार के काम को करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुला लग्न वाले जातक के माताजी या फिर आपके फादर इन लॉ अवश्य ही किसी सेना या पुलिसकर्मी रहेंगे। तुला लग्न वाली कुंडली में यदि सप्तम भाव में रोचक योग का निर्माण हो जाए तो कुंडली का सप्तम भाव विवाह और पत्नी का स्थान माना गया है। तो इस स्थिति में भी मांगलिक दोष का निर्माण होगा, अर्थात कि तुला लग्न वाले कुंडली में यदि रोचक योग का निर्माण हो रहा है तो मांगलिक दोष का भी साथों साथ निर्माण होगा, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव में भी मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं और कुंडली के सप्तम भाव में भी मंगल मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। तो मांगलिक दोष का परिहार करना है आपको, वैसी स्त्री से वैसी पत्नी ही आपको लानी है जिनके कुंडली में मांगलिक दोष हो, तभी आपको इस रोचक योग का शुभ फल प्राप्त हो पाएगा, नहीं तो जीवन में अनेक अस्त व्यस्तता रहेगी। यदि सेवंथ हाउस में रोचक योग का निर्माण हो रहा है तो आप अवश्य ही एक हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति रहेंगे। सदैव योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिमिंग आदि में आपका मन लगा रहेगा। आपकी पत्नी भी या फिर आपके जो पार्टनर हैं, किसी प्रकार के पार्टनर, वैसे लोग एनर्जेटिक रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे। वृश्चिक लग्न वाली कुंडली में मंगल ग्रह आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं तथा षष्ठम भाव के स्वामी हैं, और वृश्चिक लग्न में सिर्फ प्रथम भाव में ही रोचक योग का निर्माण हो सकता है। तो यदि कुंडली में प्रथम भाव में रोचक योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसा जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति देखा गया है, साथ ही फुल एनर्जेटिक, उत्साही और पराक्रमी होता है। ऐसे जातक अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की वजह से समाज में लोकप्रिय होते हैं तथा ऐसे जातक के शत्रु इनसे थर-थर कांपने वाले होते हैं। यदि ऐसा जातक किसी प्रकार के उद्यम को करे, युद्ध आदि में लगे, तो ऐसा जातक अवश्य ही विजय प्राप्त करता है। वृश्चिक लग्न वाले जातक के कुंडली में यदि रोचक योग है तो ऐसा जातक कई बार सेना अधिकारी के उच्च पद पर आसीन देखा गया है तथा शत्रुओं का शमन करने वाला तथा किसी भी कार्य को करने पर उसको समाप्त कर ही शांति को प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि कुंडली का प्रथम भाव छठे भाव से अष्टम स्थान में है। तो ऐसे जातक को किसी भी प्रकार के रोग, ऋण या शत्रु की समस्या नहीं रहती है। ऐसे जातक के अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर होता है, स्ट्रॉन्ग रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और ऐसे जातक किसी प्रकार के रोग को भी बहुत आसानी से परास्त कर देते हैं। कई बार वृश्चिक लग्न की कुंडली में रोचक योग का निर्माण होता है और वैसे जातक को किसी प्रकार का बड़ा एक्सीडेंट, पैरालिसिस या फिर इस प्रकार के चीज से भी गुजरना पड़ता है, पर फिर भी ऐसा जातक उन परेशानियों को झेलते हुए भी उसको ओवरकम करता है और उसके कारण समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्राप्त करता है। धनु लग्न की कुंडली में किसी प्रकार से रोचक योग का निर्माण नहीं हो सकता है। मकर लग्न वाली कुंडली में मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तथा एकादश भाव के स्वामी हैं, और मकर लग्न की कुंडली में कुंडली के प्रथम भाव और चतुर्थ भाव में रोचक योग का निर्माण संभव है, क्योंकि कुंडली का प्रथम भाव मंगल का उच्च राशि है, क्योंकि वहां पर मकर राशि है, और कुंडली का चतुर्थ भाव मंगल का अपना मूल त्रिकोण राशि है। तो यदि कुंडली के प्रथम भाव में रोचक योग का निर्माण हो जाए मकर लग्न वाली कुंडली में, तो
ऐसा जातक उत्साही, दृढ़ निश्चयी और पराक्रमी होता है। जो भी फल मैंने वृश्चिक राशि वाले जातक के ऊपर बतलाया, उसका उच्च फल आपको मकर लग्न वाले कुंडली में प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न में यहां पर उच्च के हैं। ऐसा जातक राजा के समान देखा गया है या फिर राजा के समान अधिकारों को प्राप्त करता है, ऐश्वर्य सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। ऐसे जातक के माताजी अवश्य ही किसी प्रकार के सेना या फिर पुलिस, किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आसीन होती हैं। आपके संतान पराक्रमी होते हैं। नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ प्राप्त होता है। अपने नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल में कम्युनिकेशन करने के थ्रू आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। आपके मित्र सदैव आपके सहयोगी बने रहते हैं तथा मित्र और बड़े भाई बहन के कारण भी आप अपने जीवन में अपने आप को पराक्रमी फील करते हैं, और यह एक अच्छी बात है। अर्थात आपके मित्रगण, आपके बड़े भाई बहन आपके लिए साहस प्रदायक सिद्ध होंगे, उनसे आपको साहस प्राप्त होगा। मकर लग्न वाली कुंडली में यदि रोचक योग कुंडली के चतुर्थ भाव में बन जाए तो ऐसा जातक धनाढ्य व्यक्ति तथा बड़े भूमि का स्वामी होता है। ऐसे जातक का घर, वाहन आदि मुख्यतः लाल रंग से रंगा हुआ देखा गया है। लाल रंग की इनकी गाड़ी रहेगी, इनका जो घर बंगला रहेगा वह उसमें लाल रंग का अधिक उपयोग हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से देखा जाता है कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण ऐसा जातक को अपनी माता से भी जमीन और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ प्राप्त होता है। फैमिली लेनियत से लैंड प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, माता पिता से प्राप्त होता है, तो इनका मेनली विशेष तौर पे जमीन, भूमि, वाहन इनके पास अत्यधिक मात्रा में होगा। अब उसकी स्थिति क्या होगी, वह जो चतुर्थेश हैं, चतुर्थेश तो मंगल ही है, चतुर्थ भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल किस अवस्था में है, मंगल का क्या बल है, इन चीज़ों के ऊपर आधारित होगा। साथ ही मंगल के साथ किन ग्रहों की युति है, मंगल किस नक्षत्र में स्थित है, मंगल का नवांश क्या है, इन चीज़ों पर इसका पूर्ण फल आधारित होगा। आपके कार्य स्थान में आपके कुछ शत्रु हो सकते हैं, कुछ गुप्त शत्रु हो सकते हैं। आपके नेटवर्क सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हो सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको उनके थ्रू भी फायदा ही प्राप्त होगा। कुंभ लग्न वाली कुंडली में मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव तथा आपके दशम भाव के स्वामी हैं, और कुंभ लग्न वाले कुंडली में कुंडली के दशम भाव में रोचक योग का निर्माण हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में 10th हाउस में रोचक योग का निर्माण हो रहा है तो आप अपने कैपेबिलिटी, अपने पराक्रम, अपने वर्किंग स्टाइल के कारण समाज में प्रसिद्ध होता है तथा इनके अंदर किसी भी फील्ड को समझने का विशेष कैपेबिलिटी होता है, और उस समझ के कारण ही ऐसा जातक अपने कर्म स्थान में मान सम्मान को प्राप्त करता है। कई बार ऐसे जातक किसी शस्त्रघात या अग्नि से परलोक को सिधारते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और रोचक योग वाले जातक जो भी हैं उनको मुख्यतः अग्नि या शस्त्र से ही मृत्यु की प्राप्ति होती है, उनका निधन होता है और परलोक सिधारते हैं। नेक्स्ट लग्न राशि है मीन लग्न की कुंडली, और मीन लग्न की कुंडली में किसी प्रकार से रोचक योग का निर्माण नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर रोचक योग का फल किस प्रकार प्राप्त होता है। साथ ही आपने रोचक योग के फल के विषय में बेसिक डिटेल्स जाना, रोचक योग का फल किस प्रकार और अधिक प्रभावी हो जाता है। रोचक योग को देखने के लिए मंगल के बल, अवस्था, मंगल के ऊपर दृष्टि, मंगल की युति, सूर्य चंद्रमा की युति और मंगल के नवांश को देखना अति आवश्यक है। उसी प्रकार यदि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है या फिर शुभ फलप्रद ग्रह है तो वह आपकी कुंडली में रोचक योग के फल को और निखार देता है, कुंदन के समान उसके फल की प्राप्ति होती है। आने वाले वीडियो में हम बुध ग्रह से निर्माण होने वाला भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।